हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि शिवानी द्वारा लिखित डॉक्टर चंद्र जी के जीवन कहानी अपराजिता पाठ। अपराजिता का मतलब हम लोग पिछले क्लास में ही जान चुके थे, जिसका अर्थ होता है अजय, जिससे जीता नहीं जा सकता। डॉक्टर चंद्र एक ऐसी महिला थी जो कि विभिन्न बाधा विपत्तियों के आने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ती रही और अंत में सफलता प्राप्त की। शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी डॉक्टर चंद्र डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की और विज्ञान के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पेज नंबर 73 के पहला पैराग्राफ तक। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि लेखक लखनऊ में रहते थे और डॉक्टर चंद्र उसे पूछा करती थी कि लखनऊ में ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर चंद्र के विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकती है या नहीं, इसके बारे में डॉक्टर चंद्र लेखक को पूछती थी। आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 73 के दूसरे पैराग्राफ से। जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। यहाँ लेखक डॉक्टर चंद्र के बारे में कहना चाहता है कि डॉक्टर चंद्र को पोलियो हो गया था और पोलियो की बीमार से उसके शरीर निर्जीव हो चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर चंद्र बड़ी कोशिश से, बड़ी मेहनत से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की और कभी भी ईश्वर को, कभी भी भगवान को दोषी नहीं ठहराया और अपने काम में आगे बढ़ता रहा। मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी ना दे। आप तो देखती हैं मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिसमें मैं अपने पैरों की निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। डॉक्टर चंद्र किसी की भी सहारा नहीं चाहती थी और प्रयोगशाला में सभी काम खुद करती थी। प्रयोगशाला में जितने भी सामग्री थे सभी इस प्रकार आयोजित कर चुकी थी कि बिना कष्ट किए ही सभी सामग्री को आसानी से पकड़ सकती थी और इस प्रकार प्रयोगशाला के सभी काम खुद निपटा लेती थी। और यही डॉक्टर चंद्र ने लेखक को बताती है। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज पर से उतर सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यत्नप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्र के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्र और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्र को डॉक्टरेट मिली। माइक्रोबायोलॉजी में अपंग स्त्री पुरुष में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाले डॉक्टर चंद्र भर्तिया हैं। जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए,
आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। डॉक्टर चंद्र प्रयोगशाला में अपना काम खुद कर लेती थी और इसके पीछे थी उसकी माँ सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्र के लिए सभी सामग्रियों को इस प्रकार आयोजित करके रखी थी कि डॉक्टर चंद्र बिना कष्ट किए ही उस सामग्री को पकड़ पाती थी और डॉक्टरेट पीएचडी डिग्री हासिल करने तक उसकी माँ की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसलिए डॉक्टर चंद्र के प्रोफेसर ने कहा है, अगर डॉक्टर चंद्र को पुरस्कार दिया जाए तो साथ ही उसकी माँ को भी दिया जा सकता है, क्योंकि डॉक्टर चंद्र के सफलता के पीछे उसकी माँ है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, जो कि डॉक्टर चंद्र के इलाज के साथ साथ डॉक्टर चंद्र के सफलता के हर कदम पर उसकी माँ है। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। यानी कि जब सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्र को इलाज करने के लिए ले गए थे और सभी डॉक्टरों ने कहा था कि आप व्यर्थ ही इसके पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, दुनिया की किसी भी शक्ति इसको रोग मुक्त नहीं कर सकते। जब डॉक्टरों ने इस प्रकार कहा तो सुब्रमण्यम यानी कि उसकी माँ मुंह बंद हो चुका था, कंठ अवरोध हो गया था। फिर वे धीमी स्वर में मुझे बताने लगे, यानी कि सुब्रमण्यम लेखा को बताने लगे, मेरे गर्भ में तब इसका भय आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख ही मांगती रही, केवल सिर हिलाकर या उधर उधर देख भर सकती थी, ना हाथों में गाती थी ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। जब सभी डॉक्टरों ने कहा कि इसकी इलाज असंभव है, फिर भी सुब्रमण्यम हार नहीं मानी और ऑर्थोपेडिक्स चिकित्सक के पास डॉक्टर चंद्र को ले गई। 1 वर्ष तक कष्टसाध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी भाग में गति आ गई, हाथ हिलने लगे, नन्ही अंगुलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जीवगृह में बैठ गई थी। बेंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। सौभाग्य की बात है कि जब सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्र को ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास ले गई थी, तब 1 वर्ष बाद डॉक्टर चंद्र स्वस्थ हो गए। उसके जो निचले धड़ उसमें मूवमेंट आ गई और जब अस्पताल से बाहर आए और डॉक्टर चंद्र जब 5 वर्ष की हो गई, तब माउंट कार्मेल स्कूल में डॉक्टर चंद्र को प्रवेश दिलाने के लिए, एडमिशन दिलाने के लिए माँ ने उसे ले गई थी। मिसेज सुब्रमण्यम मदर ने कहा, यानी कि माउंट कार्मेल के प्रिंसिपल ने सुब्रमण्यम से कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हीलचेयर लेकर कौन पूरे क्लास रूम में घूमता फिरेगा। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। यानी कि सुब्रमण्यम माउंट कार्मेल के प्रिंसिपल से कहा कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं हमेशा डॉक्टर चंद्र के पास ही रहूंगी। और फिर पूरे कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वह पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बेंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई
पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट के कठिन जिरह वक्तार में किसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा संगा का ही स्मरण हो आता था। छत बिछाद शरीर में असंख्य घाव, अभामंडित भव्य मुद्रा। सुब्रमण्यम डॉक्टर चंद्र की माँ डॉक्टर चंद्र के सभी कार्य, पढ़ाई लिखाई से लेकर सभी प्रकार के कार्यों में सहायता किया और इस प्रकार डॉक्टर चंद्र सभी परीक्षाओं में पहला स्थान प्राप्त किया और प्राणी शास्त्र में उन्होंने MSc भी हासिल की, BSc भी किया और इस प्रकार 5 साल तक प्रोफेसर सेटना के निर्देशन में शोध कार्य यानी कि रिसर्च के कार्य में सही सलामत किया। और इसके बाद उसके माता पिता पेंसिल्वानिया एक जगह का नाम है, वहाँ से उसके लिए एक व्हील चेयर मंगवा दी और उसमें बैठकर डॉक्टर चंद्र सही सलामत चला लेती थी और सभी कार्य को खुद कर लेती थी। इन सभी के पीछे उसकी माँ सुब्रमण्यम की बहुत बड़ी भूमिका थी। मैडम आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें। डॉक्टर चंद्र कविता भी लिखा करती थी और कविता लिखकर लेखक को पढ़ने के लिए दिया करती थी। मैंने जब वे कविताएं देखी तो आंखें भर आई। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई वह अनजाने में उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैरों का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मुलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कॉर्ड पाने वाली वह प्रथम अपंग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। अपने एल्बम को अपनी निर्जीव टंगों पर रख वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्र प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्र राष्ट्रपति को सलामी देती। बालिका चंद्र और व्हील चेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्र। डॉक्टर चंद्र जी के आंखों में लेखक कभी उदासी नहीं देखी थी, लेकिन जब लेखक डॉक्टर चंद्र जी की कविता को पढ़ी तब उसमें डॉक्टर चंद्र जी की उदासी का मनोभाव उसमें छलक आई थी। और डॉक्टर चंद्र कढ़ाई बुनाई के काम भी सुंदर तरीके से कर लेती थी और पाश्चात्य संगीत में भी उसका समान रुचि था और गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड भी प्राप्त की थी। और इस प्रकार डॉक्टर चंद्र विभिन्न क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त की थी। उसका भी चित्र डॉक्टर चंद्र ने लेखक को दिखाने लगे। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरे वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्र के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे यह कहने में रंचमात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्र ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। यहाँ डॉक्टर चंद्र लेखक को बताती है कि डॉक्टर चंद्र की इच्छा थी कि डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन डॉक्टर चंद्र की निचले धड़ निर्जीव होने के कारण मेडिकल ने उसे प्रवेश नहीं दिया और इसके कारण से डॉक्टर चंद्र डॉक्टर नहीं बन सकी। लेकिन डॉक्टर चंद्र जी के प्रोफेसर ने डॉक्टर चंद्र जी के बारे में कहता है कि चिकित्सक ने जो खोया है उसे विज्ञान ने पाया है। इसका अर्थ यह होता है कि डॉक्टर चंद्र अगर मेडिकल में अगर चिकित्सक बन जाता तो चिकित्सक विभाग में बहुत उन्नति हो जाती, लेकिन चिकित्सक ने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए विज्ञान ने उसे स्वीकार किया और विज्ञान के क्षेत्र में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है।
चंद्र के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उसकी जननी का बड़ा सा चित्र जिसमें वे जे.सी. बेंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही है। वीर जननी का पुरस्कार बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी, अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र से घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, आधरों पर विजय का उल्लास, जुड़े में पुष्पवेणी, मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी सरदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। इस पाठ के अंत में डॉक्टर चंद्र जी उसकी माँ की तस्वीर को लेखक को दिखाती है और उस तस्वीर में डॉक्टर चंद्र की माँ विभिन्न प्रकार के पुरस्कार ग्रहण करती हुई नज़र आती है। तो कभी डॉक्टर चंद्र के व्हील चेयर के पीछे नज़र आती है और डॉक्टर चंद्र जी के माँ की आंखों में कभी खुशी तो कभी गम, और डॉक्टर चंद्र के भी आंखों में कभी दुखी तो कभी खुशी नज़र आती हुई उस तस्वीर में दिखाई पड़ती है। डॉक्टर चंद्र की माँ डॉक्टर चंद्र को कहा था कि ईश्वर सभी द्वार एक साथ बंद नहीं करता और यदि बंद भी करता है तो दूसरा द्वार खोल देता है। इसका अर्थ होता है कि ईश्वर हमें कुछ न कुछ देता है और हमें उसे पहचानना है, और पहचान कर अगर हम उस कामों में आगे बढ़ते रहते हैं तो हम ज़रूर एक दिन सफलता प्राप्त कर सकते हैं।